सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड आप ये इकोनॉमी अभी देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिजिटल एंड ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है। एंड एक डिजिटल एंड ग्लोबल इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि हम घर बैठ के, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, जो पूरा फ्रीलांस या रिमोट वर्क का कल्चर था या बाहर के क्लाइंट्स के साथ इंडिया में बैठे काम करने का कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। तो हम घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आज से 5 इवन 3 साल पहले हम शायद सोचते भी नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, चाहे वो जॉब साइट से हो या फ्रीलांस ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो आप बेसिकली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। बट कुछ इसमें लुक्रेटिव चीज़ें हैं जो पिछले 1.5-2 साल में निकल कर आई हैं, बिकॉज आफ्टर द पैंडमिक इकोनॉमी में जो डिजिटल मीडिया बेस्ड प्रेजेंस है कंपनीज का, मीडिया बेस्ड प्रेजेंस है जो बड़े अलग इन्फ्लुएंसर्स का, एंड फ्रॉम कंपनी साइड बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ गया है। तो यहाँ पे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाते हैं, तो वो उन पे फोकस रखेंगे आज के लिस्ट में। बट उसके अलावा हम नॉन मीडिया बेस्ड चीज़ों की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो एक रिलेटिवली हाई पेइंग फ्रीलांस या रिमोट वर्क जॉब का एक जरिया हो सकता है, वो है कैनवा बेस्ड डिजाइनिंग। नाउ कैनवा में प्रो वर्जन जो है कुछ $15 पर मंथ पे आपको मिलता है, जिसमें आपको स्टॉक फोटोज से लेके स्टॉक ग्राफिक्स वगैरह क्या नहीं मिलता। तो व्हेन इट कम्स टू कैनवा डिजाइन गाइस, कैनवा पे इनवॉइसेस से लेके, कॉन्ट्रैक्ट से लेके, थंबनेल से लेके, ग्राफिक्स से लेके, एनीथिंग कैन बी डिजाइन्ड। एंड अभी कैनवा पे वीडियोस वगैरह भी आ गए हैं, तो इवन स्मॉल वीडियो कंटेंट भी कैनवा पे डिज़ाइन किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन जो है कैनवा पे डिज़ाइन की जा सकती हैं। एंड इसमें मजॉरिटी जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स हैं, कंपनीज के सोशल मीडिया के डिज़ाइंस हैं, एंड वो सोशल मीडिया के डिज़ाइंस का जो शेड्यूलिंग है कि वो कब पब्लिक होने कब नहीं होने हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैनवा के थ्रू अवेलेबल हो जाती हैं। आई पर्सनली लो ऐसे लोग जिन्होंने कैनवा पे अलग अलग टेम्पलेट्स तैयार किए। तो इनवॉइस टेम्पलेट हो गया, कोई आउटरीच का टेम्पलेट हो गया, ई बुक का टेम्पलेट हो गया, न्यूज़लेटर का टेम्पलेट हो गया, लीड मैग्नेट का टेम्पलेट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं और कैनवा पे उन्होंने यहाँ पे अच्छी सेल इसके द्वारा यहाँ पे अरेंज की है अपने लिए। बट देन देर आर ऑल्सो पीपल जो कैनवा पे काम करते हैं एज डिज़ाइनर्स, एंड दे आर अर्निंग रियली वेल विद बाहर के स्टार्टअप्स। तो अगर बाहर के स्टार्टअप्स हैं, वो नॉर्मली वहाँ पे किसी को हायर करेंगे तो $2-3 हज़ार उनको देना ही पड़ेगा किसी को भी। यहाँ पे रहते हुए आप 2 लोगों के साथ $500 लेके काम कर सकते हैं। दैट्स 80,000 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट इन इंडिया। सो कैनवा डिज़ाइनर्स एक्चुअली कैन मेक रियली गुड मनी। नंबर 2 जिसकी बात करेंगे गाइज, ये सारे चीज़ में एंड जितना डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें जो बढ़ के है वो है कॉपी राइटिंग। नाउ सारे बिजनेसेस रियलाइज करें इंटरनेट का इंपॉर्टेंस, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस, ऑनलाइन मीडिया चैनल्स का इंपॉर्टेंस। यहाँ पे टेक्स्ट प्लस वीडियो, टेक्स्ट प्लस फोटो, बट आप नोटिस करो मैक्सिमम जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। सो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट में कॉपीराइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे मेरे वेबसाइट का सेल्स पेज है, राइट, इट डजेंट हैव टू बी एक किसी इंटरनेट मार्केटर का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सेल्स पेज। इट कैन वेरी सिंपली बी किसी एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट का, यहाँ पे मान लो जूता बेच रहा है तो जूते का फोटो, ऐड टू कार्ट बटन, बट उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, उस जूते का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है, दैट मैटर्स, राइट। वी प्रोवाइड ग्रेट शूज वगैरह वगैरह से बेटर है स्टेप इनटू दीज शूज एंड फील लाइक यूर स्टेपिंग ऑन क्लाउड्स वगैरह टाइप का जो कॉपी राइटिंग है, दैट वर्क्स रियली वेल। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है कॉपीराइटर्स की। स्पेशली डिमांड 2 तरीके से भी पेमेंट होती है। एक होती है फिक्स्ड पेमेंट, बट मैक्सिमम कॉपीराइटर्स कैसे चार्ज करते हैं, वो बोलते हैं मैं आपके लिए मान लो एक सेल्स पेज बना रहा हूँ, गिव मी अ बेस अमाउंट विच इज़ लाइक $100, $200, $300, कुछ लोग कुछ $1,000, $2,000 लेते होंगे। गिव मी दैट बेस अमाउंट प्लस ये सेल्स पेज आपके लिए जितनी सेल्स जनरेट करेगा उसका 5% भी आप मुझे दे दो। तो अगर आप वहाँ पे उनके लिए जो है $1,00,000 की सेल जनरेट करते हो तो $5,000 उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिल सकता है, विच इज़ अमेजिंग। सो कॉपी राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। एंड अगर आप इस फील्ड में जॉब नहीं भी करना चाहते, चाहे मार्केटिंग, कंटेंट, कॉपी राइटिंग में, तो भी कॉपी राइटिंग सीखने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज वो आपको सिखाता है कैसे बात करें, सोशल मीडिया पे कैसे कम्युनिकेट करें। तो आप अपने पर्सनल ब्रांड के हिसाब से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जब किसी और जॉब में अप्लाई कर रहे हो, कॉपी राइटिंग स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प यू देन एज वेल। नंबर 3, सोशल मीडिया मैनेजर्स गाइस। इसमें मैं ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, आपको पता है इसके प्रोज एंड इसके कौन। सारी कंपनीज जो है सोशल मीडिया की तरफ मूव कर रही हैं, सबको एक अच्छा ऑनलाइन मीडिया स्ट्रैटेजी चाहिए।
सोशल मीडिया मैनेजर्स इंडिया में अगर आप इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो द पेमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 10-15 हज़ार रुपये, बट अगर आप फुल टाइम जॉब में जा रहे हैं तो 20-25 हज़ार रुपये, बट अगर आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट एनीवेयर फ्रॉम $500 to $3,000 पर मंथ एज ए गुड सोशल मीडिया मैनेजर जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये फील्ड भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसमें अगर आप स्टेप रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। सो आप अपना एक खुद का पेज स्टार्ट करें, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, उसको थोड़ा बहुत ग्रो करें। 1000 फॉलोअर, 500 फॉलोअर इज इनफ फॉर द कंपनी टू सी कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्योंकि उनको आपका प्लानिंग देखना होगा, उनको आपका एग्जीक्यूशन देखना होगा। बाकी ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ों की वजह से तो, या रेदर ये सारी चीज़ों के लिए तो आपको उस कंपनी की टीम भी मिल जाएगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट टू हैव, लाइक अगर आपका एक मीडियोकर पेज भी है जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया, इट इज़ स्टिल अ पॉजिटिव साइन फॉर अ कंपनी, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 इज सिस्टम एडमिन। नाउ सिस्टम एडमिन्स में स्पेसिफिकली क्लाउड बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कंपनी जो है वो क्लाउड की तरफ जा रही है, तो चाहे AWC सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला पार्ट हो गया, या अज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम्स हैं जो कंपनीज को अपने सर्वर्स, जो फिजिकल सर्वर्स होते थे, उनको बाय बाय बोलने का मौका देते हैं और अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड पे मूव करने का मौका देते हैं, जिससे उनका जो अप टाइम है वो भी बेटर हो जाता है, यानी कि डाउन नहीं है उनके जब सर्वर्स, वो भी बेटर हो जाता है। पूरी की पूरी जो सर्विस है बेटर मिल जाती है, रिलेटिवली चीप हो जाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो सिस्टम एडमिन वाला जो जॉब है दैट हैज़ ओपनड अप क्वाइट अ बिट एज वेल। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे किया जाए, तो नॉर्मली जैसे Amazon है, राइट, AWS के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना। वो एग्ज़ाम के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूडमी जो वेबसाइट है, यूडमी पे आपको थोड़ा सा सेल का वेट कर लें। मैक्सिमम ये AWS वाले कोर्स आपको 300-400 रुपये में मिल जाएंगे, कि जब सेल आएगी तब आप ले सकते हो, वहाँ से सीखिए और एग्ज़ाम दें। वंस यू हैव डन योर एग्ज़ाम, आई नो मैक्सिमम इवन US में रहने वाले ऐसे लोग जो AWS रिलेटेड काम कर रहे हैं, दे वर्क रिमोट एंड ऑन एन एवरेज वो US में रहते हुए $50-60 हज़ार का पर ईयर का नौकरी से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप इंडिया में रह रहे हो और बाहर के किसी कंपनी के साथ आप उनको हेल्प कर रहे हो, यू आर ईजिली लुकिंग एट अबाउट $2,000 to $3,000 पर मंथ या पर ईयर कहने वाला था। तो बेसिकली क्या 36,000, तो अगर बाहर वाले को वो 60,000 दे रहे हैं तो इंडिया में आप पकड़ लो आपने उनसे हाफ ही लिया या 60% ही लिया, तो भी हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी रेंज जो है वो 1 लाख के ऊपर ही देख रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, राइट। नाउ नंबर 5 आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बहुत बार कवर किया, विच इज़ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आई थिंक यूट्यूब चैनल्स, बट उसके अलावा ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्पेसिफिकली, लेट्स से आप कॉलेज में हैं एंड आपका मैथ्स का स्कोर 10th में बहुत अच्छा है। मेरे केस की अगर बात करें, नॉट ब्रैगिंग, बट 10th 12th की अगर बात करें, स्पेसिफिकली 10th की बात करें, तो मैं एकदम टॉप परसेंटाइल में था। वॉज इन्वाइटेड टू दिल्ली CBSE की ऑफिस में, वो सब जो पूरा वो होता है अवार्ड वगैरह देते हैं वो सारी चीज़ों में। वाई टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट, राइट। तो मैथ्स में टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट्स में, सो मैथ्स एट दैट टाइम आई हैड 97, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं थे, मेरे हिसाब से बहुत कम आने चाहिए थे। एंड 97 में मैं टॉप में कैसे आया मुझे नहीं पता, बट वॉट एवर दैट केस में बी, तो लेट्स से मेरा मैथ्स का 10th का स्कोर अच्छा था। अभी मैं 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, राइट। मैंने इंजीनियरिंग की है, दैट हेल्प्स। उसके बाद मैंने MBA किया है, दैट हेल्प्स। मेरा जो एक्चुअल नॉलेज है, दैट अ लॉट ऑफ दैट रिवॉल्व्स अराउंड नंबर्स एंड चर्निंग नंबर्स। तो यस, मे बी मैं थोड़ा सा रिवीजन करके मैथ्स पढ़ा सकता हूँ 10th के बच्चों को, राइट। एंड मैं उसको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, मेरे मोहल्ले के बच्चों से स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स को बोल सकता हूँ कि आपके कोई दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं जो 10th वगैरह में है, तो उनको बोलो कि शिवम जो है ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर रहा है, 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाने वाला है, ऑनलाइन पढ़ाएगा, जूम पे पढ़ाएगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो ऐसा इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा इसको ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, तो आपका मैथ अच्छा है, आप यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ा सकते हैं। आई नो स्टार्टिंग में फ्री है, आई नो बहुत मेहनत लगेगी, बट ओवरऑल अगर स्केल वाइज देखें एंड पोटेंशियल वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इसके साथ बिजनेस पोटेंशियल बहुत अच्छा आ जाता है, एज आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से जो आपको एक अच्छा इनकम दे सकते हैं वर्किंग फ्रॉम होम। दे माइट रिक्वायर अ डिग्री और अ सर्टिफिकेशन, दे माइट नॉट रिक्वायर अ डिग्री और सर्टिफिकेशन, इट डिपेंड्स, बट दे रिक्वायर 100% अच्छे स्किल्स। तो आपको स्किल्स पे काम करना होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि जो कोई आया बिना कुछ जान पहचाने, बिना पढ़ाई किए आप को मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स तो लेने ही पड़ेंगे,
एंड थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो नौकरी क्रैक करने के लिए। फर्स्ट नौकरी जब बंदा ले रहा होता है, रिमोट ले रहा होता है, वो थोड़ा टफ होता है क्रैक करना, बट एक बार आपने कर लिया, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। ये 5 ऐसे हाई पेइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसेशन में, एंड रादर 2022, 2023, 2024 वट एवर टाइम पीरियड जो आपके दिमाग में होगा। आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिले होंगे, शायद ये 5 नहीं, बट आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया होगा मेरे बोलते बोलते, उसको नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें बाकी के लोगों के लिए। एंड एज ऑलवेज गाइज, उम्मीद करता हूँ लाइक बटन आपने पहले ही दबा दिया था, मैं बोलना भूल गया एज ऑलवेज, तो लाइक बटन दबा दो, मैं भूल जाता हूँ हर बार। एंड अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।